दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज श्रीलंका में होगा। कौन होगा आज का फातेह? सबकी नजरें बड़े टाकरे पर जम गई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान तेज बारिश भी मुतवक्की। नतीजा खेज मैच के लिए 20-20 ओवर्स का खेल लाजमी है। व्हाइट वॉश होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच जाएगा। भारत भी नेपाल को हराएगा तो अगले मरहले में पहुंच सकता है। सबकी नजरें एशिया कप के आज के मैच पर। रोहित 11 के पास विराट कोहली, शुभमन गिल और सूर्या कुमार सबसे बड़े हथियार। पाकिस्तानी बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह भी कारी वार को हैं तैयार। इस बार भारत के मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग लाइन भी मजबूत है। वनडे का पहला, तीसरा और 5वां बल्लेबाज पाकिस्तान के पास है। हेड टू हेड मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। 15 मैचेस खेले गए, 9 में भारत और 6 में पाकिस्तान कामयाब है। एशिया कप में रिवायती हरीफ आज आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम कहते हैं श्रीलंका की कंडीशन हमारे लिए काफ़ी बेहतर है, मुकाबला हक में होगा, टॉप ऑर्डर तब्दील नहीं होगा। रोहित शर्मा मैच से पहले ही खौफजदा, बोले पाकिस्तानी टीम को कमज़ोर हरीफ नहीं समझ रहे, ताकतवर टीम से मुकाबला होगा। हमारे पास शाहीन और हारिस रऊफ नहीं है। विराट कोहली भी पाकिस्तानी अटैकिंग बॉलर से खौफजदा, कहा पाकिस्तानी बॉलर्स किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन देखिए सिर्फ बॉल न्यूज पर। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बोला, बड़े डाउन टू अर्थ बोला। ये चीज़ रखना चाहिए, उनकी तरफ से भी डाउन टू अर्थ स्टेटमेंट था। I think Pakistan has an advantage. Pakistan has an advantage. Why? Because longer game में I think पाकिस्तान के पास जो बाबर और रिजवान की जोड़ी है। एशिया कप के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें लाहौर पहुंच गई। बांग्लादेशी टीम 3 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। श्रीलंका और अफगान टीम का मैच 5 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही लाहौर में मौजूद है। तीनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों पर 150 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ आखिरी गेंद पर 5 विकेटों पर नुकसान पर पूरा कर लिया। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए एक दहशतगर्द हलाक कर दिया, एक जख्मी। शहीद 29 साल मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से था। 27 साल शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। दोनों दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उधर वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हवालदार मुंतजर शाह का ताल्लुक सवाबी से था। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टूक अल्फाज में पैगाम दिया। कहा है कि पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिपह सालार का बनू का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने CMH में जख्मियों की अयादत की। कहना था कौम दुख की घड़ी में शहीद जवानों के अहले खाना के साथ खड़ी है। बनू में खुदकुश हमले में शहीद सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा। हमले में शहीद एक एहलकार हवालदार राव सनोबर की नमाज जनाजा कबीरवाला में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों ने जानी खेल में खुदकुश हमले में जाम शहादत नोश किया था। अक़वाम मुत्तहिदा मसले कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का जायजा लेने के लिए इजलास में खिताब। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और खतरात को उजागर किया। कहा आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। अमन मिशन पर मामूल जवानों के लिए इक़दाम करने होंगे।
सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास बिप्पी का 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। ओन अब्बास बिप्पी का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई के वाक़यात से यादबा हैं, कौम और फौज मुल्क के लिए लाजिम है। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत छोड़ रहा हूँ, कुछ अरसे के लिए सियासत से अलग इख्तियार कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के सदर परवीज़ इलाही रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आला लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई के बाद घर जा रहे थे। केनाल रोड से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी MPO कवानीन के तहत अमल में लाई गई। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने फैसले में कहा था परवीज़ इलाही को कोई एजेंसी, इदारा या अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। सिक्योरिटी फराहम करने और घर तक सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया था। माजी में नैब कानून का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होता रहा है। कुछ तरमीम से नैब वालों को गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स का सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। क्या प्ली बार्गेन जुर्म का इतराफ़ होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जोर लगाकर थक गए, नैब तरमीम में गलती नहीं मिल रही। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या नैब का मुल्ज़िम कानून बनाकर बताएगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट हो। समात मंगल तक मुलतवी। तरमीम से किस किस को फ़ायदा हुआ, नैब ने सुप्रीम कोर्ट को तफसीलात भी फराहम कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में आसिफ सरदारी और शाहिद खाकान शामिल। खुर्शीद अनवर, मंसूर काका और अनवर मजीद के नैब मुकदमात मुंतकिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 29 अगस्त की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक नैब केस और तमाम ज़ेर इल्तिवा केसेस पर भी होता है। फुल कोर्ट बनाने या प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट पर फैसले तक कार्रवाई रोकी जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि प्रोसीजर एक्ट 8 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल और 2 मई के ऑर्डर से मुअत्तल किया। हुकूमत ने ऑर्डर्स को वापस लेने या तब्दील करने की दरख्वास्त नहीं की। इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल है। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कानून और दाखिला का नोटिस। DG FIA, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद, सुपरिटेंडेंट अडियाला और अटक जेल को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। उधर इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना के मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के अदम मौजूदगी के बायस दोनों मुकदमात में जमानत खारिज की। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। हतमी अशात 30 नवंबर को मुकम्मल होगी। कमीशन जल्द आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों से मुशावरती अमल और तजावीज़ का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत GDA की नई हल्का बंदी करने के फैसले की मुकम्मल दायित्व। कहा हल्का बंदी शफाफ इंतखाबात की बुनियाद है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदी का काम मुकम्मल किया जाए। फहमीदा मिर्जा बोली ज़िले इंतजामिया के मातहत इंतखाबात फेयर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। मैं नहीं समझता कि इससे इलेक्शन जो है वो मुतासर होने चाहिए। इलेक्शन को होना चाहिए और इलेक्शन वक्त पे होंगे। जो वक्त मुकर्रर किया है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और उसका अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है, वो अनाउंस करेंगे, हम उनको असिस्ट करेंगे। इलेक्शन इसी साल होंगे। आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियाँ होंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू का इलेक्शन में 2-4 माह के इल्तिवा को ताख़ीर नहीं समझता।
स्मगलिंग में 40% कमी आई। निगरां वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में स्मगलिंग में मुलविस अफसरान की रिपोर्ट तलब कर ली। स्मगलिंग की रोकथाम पर आला सतह का इजलास में ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से महसूलात में कमी और अरबों रुपए का नुकसान होता है। कहा स्मगलिंग के नासूर को मुल्क से ख़त्म करना नागुज़ीर हो चुका है। समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से और अवाम की दुआओं से पाकिस्तान को हमने उस भंवर से निकाला। 2013 से 2017 भी हमने आपको नंबर सारे आपके सामने है। मैंने कहा था कि पाकिस्तान का रुपया जो है आपको याद होगा 200 होना चाहिए। मैं जहाज में बैठा था 5-6 रुपए नीचे गया और पहले 17 दिन में ये 217 रुपए पे आ गए। मैं हवा में नहीं कहता था 200 का होगा। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की। मुल्क के दिवालिया होने का मंत्रा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। साबिक वज़ीर ख़जाना साख्तार कहते हैं जो तबाही की गई 1 साल में ख़त्म नहीं हो सकती। 4 साल में मुल्क की मईशत को 47वें नंबर पर पहुँचा दिया। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। हवा में नहीं कहता था डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी। पाकिस्तानी करेंसी के साथ क़यास आराइयाँ करने वाले खेल रहे हैं। PIA की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से परेशान है। गवर्नर सिंध की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। लंदन में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। कामरान खान चिसोरी ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस हालत तक पहुँचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। वो बिजली बहरान और बढ़ते बिल्स के सबब बहुत परेशान है। नवाज शरीफ वापसी का फैसला वो खुद करेंगे। महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया, तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला, वो चेहरे सबको याद हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज कहती हैं 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर PTI जलसों की ड्यूटी करता रहा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पाकिस्तान में IT, ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में मुख्तलिफ सफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान ने सुफरा को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक सहूलियात से आगाह किया। बताया मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए वन विंडो प्लेटफॉर्म कायम किया गया है। सरमायाकार पाकिस्तानी वसाइल से फ़ायदा हासिल करें। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। दायरा शुमारियात के मुताबिक कीमत 190 रुपये फ़ी किलो हो गई। कोयटा में 190 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब, कराची में 180। मुल्क भर में चीनी 160 रुपये से 190 रुपये तक किलो मिल रही है। नहीं है सर, ये तो एटम बम है। आप लोग यही चाहते हैं ना कि हम लोग खुदकुशी कर लें, अपने बच्चों को भी जहर दे देंगे, आप खुद भी खा लेंगे, मर जाएंगे, बस आपका हुआ पाकिस्तान। भाई हम गरीबों पे रहम करो यार। ये तेल की कीमत नहीं बढ़ी बल्कि अवाम का तेल निकाला जा रहा है। फ्यूल की प्राइस नहीं बढ़ी, ये समझ ले कि पाकिस्तान में खुदकुशियों का रेट इंक्रीज हुआ है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रेलवे के किराया भी 15% बढ़ा दिया गया है। हालिया पेट्रोलियम इजाफे के बाद रेलवे किरायों में मजीद 5% इजाफा कर दिया गया। 16 अगस्त को किराए 10% बढ़ाए गए। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए किरायों का इतलाक कल से होगा। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा। LPG की फ़ी किलो कीमत में 38 रुपये 97 पैसे बढ़ा दी गई। फ़ी किलो LPG की कीमत 240 रुपये 12 पैसे हो गई। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 459 रुपये 85 पैसे का इजाफा हुआ। महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। वफाकी इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.65% रिकॉर्ड की गई। चीनी 11 रुपये 40 पैसे, गुड़ 5 रुपये, दाल मसूर 5 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। चावल 2 रुपये फ़ी किलो, अंडे 2 रुपये, दाल माश 7 रुपये किलो, 20 किलो आटे का थैला 3 रुपये, 5 किलो कुकिंग ऑयल 17 रुपये महंगा हुआ।
आलू, ताज़ा दूध, दही और दाल मूंग की कीमतों में भी इजाफा हुआ। रानीपुर में पीर की हवेली से लापता होने वाली लड़की का मामला, सना गुरमानी के मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर सुहेल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुहेल शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सना गुरमानी 2 साल कबल मुबैना तौर पर पीर की हवेली से लापता हुई थी। फातिमा के कत्ल केस सामने आने के बाद सना गुरमानी मामले का मंजर आम पर आया था, जिस पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया था। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का दौरा तुर्किया। तुर्क एयरफोर्स अकेडमी में ग्रेजुएशन और परचम कुशाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक सरबराह पाक फ़िज़ाइया की तकरीब में शिरकत दोनों फ़िज़ाई अफ़वाज के माबैन देरीना दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। एयर चीफ का पुरतपाक दावत पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका इक़दार और नस्बुल ऐन पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन लाजवाल दोस्ती का मज़हर है। प्यार की कोई ज़बान नहीं होती। शारे फैसल पर पकड़े गए पालतू शेर की भूख हड़ताल, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। इंतज़ामिया ने मालिक को बुलाया, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एलॉन मस्क ने एक्स पर वीडियो ऑडियो कॉल फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा, इस सहूलत के लिए फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। फीचर कब लॉन्च होगा, तारीख नहीं बताई। और हॉलीवुड फिल्म डेंजरस वॉचर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज़ की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।